नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है कि NSL AO का रिक्रूटमेंट 2020 का जो शॉर्ट नोटिस है वो आज ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड किया था। उसी के साथ साथ दोस्तों अभी उनके वेबसाइट पे भी एक डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है जो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। इसमें हम दोस्तों सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम डेट, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके साथ साथ आपका प्रोबेशन पीरियड कितना होगा और सर्विस गारंटेड बॉन्ड की जो कुछ भी खबरें हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है मैंने ड्राइव में दे दिया, आप वहाँ पे एक्सेस करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज 300 है, ओपन की 121, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी की 81, एसटी 22 एंड एससी 46। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 1 सितंबर से 21 सितंबर। फेज़ 1 एग्जाम आपकी होगी अक्टूबर में, फेज़ 2 होगी नवंबर में। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे सर्विस कंडीशंस दी है, उसके साथ साथ प्रोबेशन पीरियड के भी बारे में चर्चा की गई। यहाँ पे सर्विस कंडीशन क्या है, द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स, मतलब आपका ट्रांसफ़र 5 साल तक नहीं होगा और प्रोबेशन पीरियड जो होगा आपका 1 साल का होगा। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि गारंटेड बॉन्ड, मतलब आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा कि आपको कम से कम 4 साल तक यहाँ पे न्यू इंडिया में रहना ही होगा। यदि आप न्यू इंडिया में 4 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी पे करके और रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, तभी आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 1 साल की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे करनी। और यदि आप ये टर्मिनेट किया जाता है और आपकी विद इन अ प्रोबेशन पीरियड एंड विद इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको उसके साथ ट्रेनिंग का जो अमाउंट है 24,000 वो भी यहाँ पे करना है। ग्रॉस एंड एमोलमेंट्स दोस्तों यहाँ पे दिया है 32,795 रुपीज़। ये जो दोस्तों ये है विदाउट वेज रिवीजन, इनका वेज रिवीजन पेंडिंग है। यदि वेज रिवीजन पेंडिंग है इसीलिए इनका यहाँ जो ग्रॉस इमोलमेंट से 85,000, अदरवाइज ये हमें लगभग 82,000 या 85,000 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी से एक तो आपने ग्रेजुएशन करना कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। मतलब 60% वो इस तरह कि आपको उसका जो एवरेज होंगे, यदि आपने 8 सेमेस्टर में 60% मार्क्स लिए होंगे तो आपको उसका एवरेज 60% आना चाहिए। इसका मतलब तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो पैटर्न है आपको पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेन एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछा जाएगा, बेसिकली 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट। 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे इंग्लिश को, 35 रहेंगे कॉन्ट एंड रीजनिंग को, और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी आपको दिया गया होगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको अलग पैटर्न होगा। यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 2 टाइप का पैटर्न है। टोटल 2.5 आवर्स का ये टेस्ट होगा। इसमें दोस्तों आपको 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 50-50 मार्क के सब, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहाँ पे सेक्शनल टाइम होगा। ओके, तो ये रहा, ये आपका 2.5 आवर्स का होगा। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे दिया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विथ 30 मार्क्स विल बी टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर राइटिंग 10 मार्क का होगा और ऐसे राइटिंग 20 मार्क का होगा। 2 सवाल पूछे जाएंगे आपको 30 मिनट में 30 मार्क के लिए, लेकिन ये क्वालिफाइंग हो दोस्तों, ये आपको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल का होगा। इसमें कम से कम आपको यदि ओपन ओबीसी से हो तो आपको 15 मार्क्स लाना जरूरी है, एससी से हो 13.5 फॉर SC ST एंड PWD। सो दोस्तों जो वेटेज होगा दोस्तों वो यहाँ पे 75 एंड 25 वेटेज होगा। मतलब ये यदि आपकी मेन जो 200 मार्क्स की है उसको 75 में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और दोनों का रेशो मिला के 100 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अदर चीज़ें जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया कि आप एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हो, एग्जामिनेशन फ़ी,
आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यदि यदि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे दिया। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फीस SC ST PW के लिए 100 है, अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 है। ये सब डिटेल्स से चीज़ों। फेज़ 2 एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिया है। फेज़ 1 की सेंटर्स आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन फेज़ 2 के यहाँ पे सेंटर्स बहुत कम है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो पेमेंट ऑफ फीस, ये बारीक सारी चीज़ें, स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं वो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पे अलग थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो दोस्तों, जो कुछ भी डाउट्स है आपके ऑलरेडी डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जैसे फेज़ 1 एग्जाम अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दोनों के बीच में डेफिनेटली 1 मंथ का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको कम से कम 1 मंथ का यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद। प्रिलिमिनरी एग्जाम यदि समझ लो कि अक्टूबर एंड में होती है तो 15 दिन में प्रीलिम का रिजल्ट आएगा और उसके 15 दिन में मेन एग्जामिनेशन हो जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।